हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है बेचारी बहू। माँ, आपने खाना खाया? ऑफिस से आकर कबीर अपनी माँ सविता जी से पूछता है। कहाँ बेटा, बहू देगी तभी तो खाऊंगी। कब से बहू को आवाज़ दे रही हूँ कि मुझे जल्दी से खाना दे दो, दवा खाना है, पर सुनती ही नहीं है। पता नहीं चौबीसों घंटे मोबाइल पर किससे बात करती रहती है। बेचारगी का भाव चेहरे पर लाते हुए सविता जी कहती हैं। माँ की बेचारगी देखकर कबीर गुस्से से अपने पत्नी अनु को आवाज लगाता है। अनु, अनु। गुस्से से भरी आवाज सुनकर अनु भागकर रसोई से आती है और कहती है, क्या हुआ जी, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? तुम्हें समझ कुछ आता भी है या नहीं? अरे माँ के खाने का समय हो गया है और माँ कब से तुम से खाना मांग रही थी, पर पता नहीं तुम क्या करती रहती हो कि माँ की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती। काफ़ी दिनों से तुम्हारी शिकायतें सुन रहा हूँ और देख भी रहा हूँ, तो संभल जाओ वरना। बोल ही रहा था कि सविता जी उसके हाथों को दबाकर चुप रहने का इशारा करती है। फिर दोनों माँ बेटे इधर उधर की बातें करने लगते हैं और अन्नू वहीं खड़ी सविता जी के बदले व्यवहार को देखकर गुस्से से द्रवित हो जाती है। तभी कबीर की नज़र अनु पर जाती है और वो गुस्से से आंख अनु पर घूरते हुए कहता है, अब ऐसे ही यहाँ खड़ी रहोगी या जाओ जल्दी से माँ का खाना निकाल कर लाओगी? अरे ले आएगी खाना बेटा, तू शांत हो जा। एक तो बाहर का टेंशन और ऊपर से घर में कदम रखते ही घर का टेंशन। कितना कुछ संभालेगा तू? सविता जी बेटे को देखते हुए कहती हैं। सविता जी का ऐसे आग में घी डालते हुए देखकर अनु की आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं और वो रोते हुए कहती है, माँ जी, क्या मिलता है आपको झूठ बोलकर और इनसे डांट खिलवाकर? मैं अभी आपसे खाने के लिए पूछ कर गई थी और आपने क्या कहा था? अभी नहीं खाऊंगी, 1 घंटे बाद खाऊंगी। इतना जल्दी खाना खिलाकर मुझे सुलाना चाहती है ताकि मैं अपने बेटे से मिलूं ना? एक रात ही तो है जब बेटे से 2 घड़ी बैठकर बात कर पाती हूँ। ऐसे तो वो या तो तेरे साथ होता है या बाहर होता है। मेरे बेटे को मुझसे छीनना चाहती है, इसलिए ये सारे परपंच करती है ना? यही कहा था ना माँ जी? याद आया कुछ या और याद दिलाऊं? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका बेटा आज भी आपका ही बेटा है माँ जी, इसलिए तो हमेशा आपके साथ ही रहता है। कितना झूठ बोलोगी बहू, तू कुछ तो शर्म कर। मैंने कब कहा था ऐसा जो तू कुछ भी बोले जा रही है? अरे भगवान से डर, भगवान से। रोनी सूरत बनाते हुए सविता जी कहती हैं। माँ जी, मैं तो भगवान से डर ही रही हूँ, पर आप तो कभी सच बोलना सीख लीजिए। थक चुकी हूँ मैं आपके मुंह से अपनी शिकायतों भरा उल्हाना सुन सुनकर। आपने किस किस को नहीं कहा होगा मेरी शिकायतें, मुझे सब मालूम है। घर परिवार नाते रिश्तेदार कहाँ नहीं बोला है मेरे बारे में, यहाँ तक कि काम वाली बाई तक को नहीं छोड़ा आपने माँ जी। मुझे दुख होता है कि मेरे इतना करने पर भी आपके मुंह से मेरे लिए सिर्फ बुराइयां और शिकायतें ही निकलती हैं। 20 साल माँ जी, 20 साल कम नहीं होते। इन 20 सालों में एक बार भी किसी के सामने मेरी झूठी ही तारीफ कर देती तो भी मैं खुश हो जाती, पर नहीं, आपको तो मेरे अंदर बुराइयां ही दिखी। क्या क्या नहीं कहा आपने माँ जी? खाना नहीं देती तो सेवा नहीं करती, झगड़ा करती है, बेइज्जत करती है और पता नहीं क्या क्या कहा है आपने। अगर मैं खाना पानी सेवा नहीं करती तो फिर कौन करता है बताइए माँ जी? बीमार पड़ता है तो कौन देखता है? खाना मैं नहीं तो कौन देता है माँ जी? आप यहाँ तक भूल गई कि आपके हर दुख सुख में मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रही, आपको हर चीज़ हाथ में लेकर दिया, आपके पसंद नापसंद का भी पूरा ख्याल रखा, पर फिर भी आपको दुनिया भर में मेरी शिकायतों का पुलंदा ही बांधना आया और हमेशा इनसे डांट ही खिलवाया। पर अब नहीं, मेरी सहन शक्ति अब जवाब दे चुकी है। आज से मैं आपका एक भी काम नहीं करूँगी। हाँ, खाना पीना बनाकर रख दूँगी, आगे आपकी मर्जी।
आप कब खाएंगी, नहीं खाएंगी। और हाँ माँ जी, अगर आप बीमार भी होंगी तो अपना इंतजाम कर लीजिएगा, मुझसे ये सब नहीं होगा। बेहतर होगा अब मुझसे किसी भी चीज़ की उम्मीद मत रखें। ऐसा कहकर अनु अपने कमरे में चली जाती है और सविता जी मुंह देखती रह जाती हैं। सविता जी और कबीर को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अनु ऐसा कुछ बोलेगी, क्योंकि आज तक वो हमेशा मुंह पर ताला लगाकर रखती थी, चाहे कोई कुछ भी बोले। कुछ पल पूरे घर में खामोशी छा जाती है। फिर कबीर अपनी माँ को बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है, क्योंकि आज वो चाह कर भी अपनी माँ के पक्ष में कुछ बोल नहीं सकता था। आज अनु के चेहरे पर तैरती सच्चाई के दर्द को महसूस कर लिया था, और शायद वो भी उतना ही जिम्मेदार था जितना सविता जी थी। उस दिन के बाद से कबीर सविता जी का ज़्यादा से ज़्यादा काम किया करता था, और सविता जी भी अब अनु की शिकायत करना छोड़ दी थी। सच में दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो सास ही क्यों ना हो, क्योंकि बहू चाहे जितना कर दे वो सास की नज़रों में हमेशा ही गलत ही रहती है।